पूस की रात हल्क की पत्नी मुन्नी जो घर में झाड़ू लगा ही रही थी, तभी हल्कू आके बोलता है, शहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उससे दे दो, किसी तरह पीछा छूटे मेरा। इतने में मुन्नी पीछे मुड़कर बोली, 3 ही रुपये हैं, दे दूंगी तो कंबल कहाँ से आएगा। माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी, उसे कह दो फसल पर देंगे, अभी नहीं है। हल्कू थोड़ी देर चुप रहा, फिर सोचने लगा, पूस सर पर आ गया है, बगैर कंबल के खेत में रात को सोया भी नहीं जाएगा। मगर शहना मानेगा भी नहीं। वह फिर मुन्नी के पास जाके बोला, ला दे दे, किसी तरह से जान तो बचे, कंबल के किए कोई नई तरकीब सोचूंगा। मुन्नी हल्कू से थोड़ा दूर होके बोलती है, कौन सी नई तरकीब सोचोगे, कंबल कोई खैरात में नहीं देगा, तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते। इस तरह से मुन्नी हल्कू पे गुस्सा करती है और पैसे देने से साफ मना कर देती है। फिर हल्कू दुखी होके बोलता है, तो क्या गालियां खाऊं। इतना सुनते ही मुन्नी ने रुपये उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए और बोली, तुम अब खेती छोड़ दो। हल्कू पैसे लेके घर से निकलता है, उसे ऐसा लगता है जैसे अपना कलेजा निकाल के देने जा रहा हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने एक एक पैसा काटकर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। आखिरकार पूस की रात आ गई, आकाश के तारे भी ठिठुरते हुए दिखाई दे रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी चादर ओढ़े कांप रहा था। साथ में उसका कुत्ता जबरा भी पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कर रहा था। दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, फिर ठंड भी लग रही थी। अचानक से जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई, जिससे वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू के बुलाने पर भी नहीं आया और चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। 1 घंटा और गुजर गया। तभी हल्कू ने देखा कि आम का एक बाग था, जहां पतझड़ शुरू हो गई थी, जिससे बाग में चारों तरफ पत्तियों का ढेर जमा हो गया था। हल्कू ने सोचा, सबको इकट्ठा कर उन्हें जलाकर खूब तापू। फिर थोड़ी देर में हल्कू ने अलाव को जलाया। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। कुछ देर ठंडी से राहत थी, आखिरकार पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर से अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ आग बची थी, जो कि हवा का झोंका पाने पर जाग उठती थी। हल्कू गर्म राख के पास बैठ के गीत गुनगुनाने लगा। तभी जबरा जोर जोर से भूंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा लगा कि जानवरों का एक झुंड खेत में घुस आया है। शायद वह नीलगायों का झुंड था, क्योंकि उनके कूदने दौड़ने की आवाजों के साथ खेत में चरने की आवाज भी आ रही थी। तभी उनके जोर से चबाने की आवाज चरचर सुनाई देने लगी। तब उसने जोर से जबरा जबरा पुकारा। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। हल्कू को अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था, क्योंकि वह गर्म हो चुका था। उसने जोर से आवाज लगाई, लिहो लिहो लिहो। एक बार फिर जबरा भूखा। वहां फसल एकदम तैयार थी, उसमें अनाज थे और जानवर खेत भी चर रहे थे। हल्क उठा और 2-3 कदम चलने के बाद उसे अब चलना भारी लग रहा था, क्योंकि हवा का झोंका बहुत तेज था, मानो जैसे बिच्छू का डंक लगा हो। हल्कू फिर राख के पास गर्म जमीन पर चादर ओढ़कर सो गया। जबरा भोंकता रहा और वहां जानवर पूरा खेत चर चुके थे। सब कुछ तहस नहस हो चुका था। फिर अगली सुबह धूप निकल गई थी। तभी मुन्नी आई और बोली, क्या आज सोते ही रहोगे, ये तुम आराम फरमा रहे हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया है। तभी हल्कू ने बहाना मारते हुए कहा, मैं मरते मरते बचा, तुम्हें अपने खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। तभी दोनों खेत की ओर देखने लगे और जहां एक तरफ जबरा कुत्ता चित लेट हुआ था और सारी फसल नष्ट हो चुकी थी। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू खुश था। तभी मुन्नी ने कहा, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरना पड़ेगा। फिर इस पर हल्कू ने खुश होते हुए कहा, कम से कम अब रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए दिल से धन्यवाद आपका। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आपका।